सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रेसल। वेल तो गाइज, क्या रिमी स्टूडियो डब्ल्यू कंपनी को छोड़ने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। इसके अलावा गाइज डब्ल्यू का बैन वर्ड जो कि फिलहाल के लिए कर लिया गया है अलाउ। इसके अलावा डब्ल्यू चैंपियनशिप का मैच बैकलैश 2020 के लिए ऑफिशियल कर दिया गया। और इसके अलावा गाइज लाइव इवेंट के रिगार्डिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। तो गाइज उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि डब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको जानने को मिलती रहे। तो गैस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं डब्ल्यू के बैन वर्ड से। तो गैस मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यू में काफ़ी सारे ऐसे वर्ड है जो कि गैस विंस मैकमैन की तरफ से बैन कर दिए गए हैं। और गैस इन्हीं वर्ड में एक वर्ड आता है रेसलिंग का। तो गैस आपको पता है कि रेसलिंग वर्ड में तो इतनी ज़्यादा बुराई नहीं है और गैस डब्ल्यू के नाम में भी हमें रेसलिंग वर्ड का इस्तेमाल होता देखने को मिलता है। और गाइस हमने देखा है कि एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन के इस वाले मंडे नाइट के एपिसोड में जहां पर रैंडी ऑर्टन ने रेसलिंग वर्ड का यूज़ किया था। तो गाइस अब क्वेश्चन ये उठता है कि विंस मैकमैन ने रैंडी ऑर्टन को कैसे अलाउ कर दिया इस वाले वर्ड को डब्ल्यू टेलीविजन के लिए बोलने के लिए। तो गाइस बताया यह जा रहा है कि जो पॉल हेमन है उन्होंने विंस मैकमैन को मनाया है ये वाला वर्ड एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन की फ्यूड में बोलने के लिए। और गाइस उन्होंने ही ये वाली स्टिपुलेशन विंस मैकमैन के आगे रखी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि जो पॉल हेमन है उनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल है मंडे नाइट रो के ऊपर। और गाइस वो स्टोरी लाइन भी बताते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टोरी लाइन गाइस वो मंडे नाइट रो के एपिसोड में बता रहे हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ रेसलिंग वर्ड और भी काफ़ी सारे ऐसे वर्ड है जो कि गाइस विंस मैकमैन ने डब्ल्यू टेलीविजन में बोलने के लिए बैन कर दिए गए। और गाइस उन्हीं वर्ड में एक वर्ड आता है इंटरेस्टिंग। तो गाइस इंटरेस्टिंग वर्ड में तो इतनी ज़्यादा बुराई नहीं है, लेकिन गाइस विंस मैकमैन नहीं चाहते कि ये वाले वर्ड का भी वो अपने डब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर इस्तेमाल करें। लेकिन गाइस जो भी हो हमें पॉल हेमन की तरफ से रेसलिंग वर्ड तो बस इस रैंडी ऑर्टन की फ्यूड में सुनने को मिलेगा। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है मास्टर ऑफ 619 रिमी मिस्टीरियो से। तो गाइस आपको पता है कि हमें मंडे नाइट के एपिसोड में रिमी मिस्टीरियो की इंजरी देखने को मिली थी। और गाइस इसके पीछे का रीजन बताया ये जा रहा है कि डब्ल्यू ने ये वाली इंजरी क्यों की थी। और गाइस आपको पता है कि हमें ड्रू गुलाक डब्ल्यू कंपनी को उड़ते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस उसके पीछे का भी रीजन ये बताया जा रहा था कि ड्रू गुलाक को अपनी डील में और पैसे बढ़ाने थे, डब्ल्यू उन्हें और पैसे अलाउ नहीं कर रही थी। और गाइस अब बताया ये जा रहा है कि जो रिमी मिस्टीरियो है वो भी अपनी डील में और पैसे बढ़ाने की डब्ल्यू कंपनी से डिमांड कर रही है, लेकिन गाइस डब्ल्यू कंपनी तो ऐसा नहीं कर रही। और गाइस अब बताया ये भी जा रहा है कि जो रिमी मिस्टीरियो वो सितंबर तक डब्ल्यू कंपनी को छोड़कर जा सकते हैं अगर डब्ल्यू कंपनी उनकी डील के पैसे ना बढ़ाए। और गाइस आपको पता है भी है कि डब्ल्यू कंपनी इस एंडिंग वाली सिचुएशन में कितनी ज़्यादा लो चली। और गाइस डब्ल्यू इतने ज़्यादा पैसे तो रिमी मिस्टीरियो को नहीं दे सकती। और गाइस आपको पता है कि सितंबर तक भी इतनी ज़्यादा तो वो कंट्रोल में तो नहीं आने वाली। तो गाइस ऐसे में हमें देखकर लगता है कि जो रिमी मिस्टीरियो है वो शायद डब्ल्यू कंपनी के साथ आगे डील ना साइन करे और वो हमें AEW या फिर NJPW कंपनी को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस मैं होप करता हूँ कि रिमी मिस्टीरियो हमें डब्ल्यू कंपनी में ही देखने को मिले। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़े है डब्ल्यू के लाइव इवेंट से। तो गाइस आपको पता है कि हमें पैंडेमिक वाली सिचुएशन की वजह से डब्ल्यू के लाइव इवेंट भी नहीं देखने को मिल रहे हैं। और गाइस इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। और गाइस रेसल बोर्ड की अगर हम माने तो गाइस उन्होंने बताया है कि ये जो हमें रूमर सुनने को मिल रहे थे कि हमें 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के बाद डब्ल्यू की लाइव ऑडियंस डब्ल्यू में लौटती हुई दिखाई देगी। तो गाइस वैसा तो हमें नहीं देखने को मिलेगा। और गाइस उन्होंने बताया है कि जुलाई के मंथ के बाद ही हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो लाइव ऑडियंस है वो हमें स्टेडियम की तरफ रुक करती हुई दिखाई देगी, यानी कि गाइस डब्ल्यू के अंदर आती हुई दिखाई देगी। और गाइस आपको पता है कि अगर स्टेडियम के अंदर ऑडियंस ना आए तो गाइस डब्ल्यू लाइव इवेंट भी नहीं करवा सकती। गाइस हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें जुलाई के बाद ही अगर डब्ल्यू की लाइव ऑडियंस हमें रिंग के अंदर रिटर्न करती हुई दिखाई देगी तो गाइस फिर से ही हमें डब्ल्यू के जो लाइव इवेंट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। गाइस इस वाली बात से हमें ये तो साफ हो ही गया कि जो हमें रूमर सुनने को मिल रहे थे कि 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते के बाद डब्ल्यू की रिंग में ऑडियंस का रिटर्न देखने को मिलेगा, तो गाइस वो तो तरह से फेक ही साबित हो गए। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है बैकलैश 2020 से। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यू ने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच बैकलैश 2020 के लिए फॉर दी डब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल कर दिया। और गाइस इसके पीछे का रीजन बताया जा रहा है कि डब्ल्यू इतनी जल्दी ये वाला मैच ऑफिशियल क्यों किया। तो गाइस आपको पता है कि डब्ल्यू को अपने प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो गाइस ऐसे में डब्ल्यू चाह रही है कि फैंस इस वाले मैच के लिए और भी ज़्यादा हाइप हो और उन्हें डब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर देखने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो। तो गाइस इसी वजह से ये वाला मैच हमें इतनी ज़्यादा जल्दी ऑफिशियल होता दिखाई दिया है। और गाइस अगली स्टोरी जुड़ी है तो गाइस वो भी इसी के रिगार्डिंग है। तो गाइस बॉबी लैशली का एक इंटरव्यू लिया गया ESPN स्पोर्ट वालों की तरफ से। तो गाइस बॉबी लैशली का वहाँ पर कहना ये था कि जो ब्रोक लेसनर है उनसे तो मेरा मैच नहीं हो पाया,
गाइस आपको मैं बता दूं कि जो बॉबी लैशली ने रिटर्न किया था WWE में दोबारा, तो गाइस उन्होंने यही रीजन की वजह से ही किया था कि हमें ब्रोक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का मैच देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस बॉबी लैशली का ये वाली जो ड्रीम है वो तो हमें पूरी होती नहीं दिखाई दी। और गाइस बॉबी लैशली ने बताया कि जो ड्रू मैकिंटायर के साथ मेरा मैच होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए बैकलैश में, वो मेरा उसी तरह का मैच है, यानी कि मैं ड्रू मैकिंटायर को भी मुकाबले में रखता हूँ और ड्रू मैकिंटायर भी मेरे लिए ब्रोक लेसनर की ही तरह है। गाइस ऐसे में बॉबी लैशली ने तो सीधा सीधा ड्रू मैकिंटायर को बीस्ट इंकार्डन ब्रोक लेसनर से ही कंपेयर कर दिया। गाइस वैसे अगर देखा जाए तो बॉबी लैशली की ये वाली बात ठीक भी है, क्योंकि बॉबी लैशली का मैच तो हमें नहीं देखने को मिला ब्रोक लेसनर के साथ, लेकिन गाइस ड्रू मैकिंटायर ने ब्रोक लेसनर को हराया है। तो गाइस बॉबी लैशली की ये वाली बात हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से ठीक ही है। गाइस भी देखते हैं कि हमें जब बैकलैश 2020 में इन दोनों का मैच देखने को मिलेगा तो गाइस वहां पर हमें किसका अपर हैंड होता देखने को मिलेगा। क्या हमें टाइटल चेंज भी बैकलैश 2020 में देखने को मिल सकता है। तो गाइस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर दीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर।